हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे MS1 और यूनिट सेकंड यूनिट जो हमारी है उसकी एक डिजीज़ की। तो उसमें हम आगे चलते हैं फीवर और पायरेक्सिया। तो फीवर और पायरेक्सिया वैसे तो हमारी ये नॉर्मल डिजीज़ है, ठीक है। फीवर नॉर्मल माना जाता है, लेकिन फीवर की बहुत सारी टाइप होती है जो हमारी दूसरी बीमारियों को भी इंडिकेट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर इन्होंने दिया है बॉडी टेम्परेचर राइज अबव 99 फ़ारेनहाइट से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज कॉल्ड पायरेक्सिया और फीवर। तो इन्होंने बताया जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं या फिर 37 डिग्री सेल्सियस हम जो बोलते हैं, उससे ज़्यादा अगर हमारा जो तापमान है बॉडी का वो बढ़ जाता है तो उसे बुखार, फीवर, पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं इसके कॉज, किस किस कारण की वजह से हमारा जो बुखार है, जो फीवर, पायरेक्सिया वो बढ़ता है, ठीक है। यानी कि बॉडी के तापमान के बढ़ने की वजह कौन सी होती है। सबसे पहला होता है इन्फेक्शन। अगर बॉडी के अंदर हो जाता है तो हमारी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी अगर बॉडी के अंदर हो जाती है तो उससे भी हमारी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। सर्टेन मैलिगेंट्स न्यूप्लाज्म, तो इससे ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई गांठ या फिर कोई जैसे रसोली टाइप अगर कोई चीज हो जाती है तो उसकी वजह से भी वो इंडिकेशंस भी हमारे जो फीवर जो है तापमान बढ़ा देता है। इसमें इनके बॉडी का तापमान जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा ब्लड डिजीज। तो ब्लड डिजीज में कौन सा हो जाता है, लेकोमिनिया आ जाता है। इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी वजह से, और हमारी जो ब्लॉकेज होती है जैसे कि एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोसिस है, जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनकी वजह से भी हमारा जो बॉडी का जो तापमान है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे फीवर और पायरेक्सिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इसमें हीट स्ट्रोक हो जाए। अगर हमारा जो हॉट इन्वायरमेंट है और उसकी जो हीट है वो स्ट्रोक हो जाए तो उसकी वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो वो भी हमारा फीवर के नाम से ही जाना जाता है। सर्जिकल ट्रॉमा हो जाए, यानी कि चोट वगैरह लग जाए, कोई हमारी क्रसेस इंजरीज हो जाए, जो थोड़ी बहुत अगर बॉडी के अंदर चोट लग जाती है तो वो भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, ठीक है। स्किन की जो अबनॉर्मेलिटी होती है वो भी हमारी, जैसे एलर्जी सिम्टम वगैरह होते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी इंटरफेयर करती है हमारे हीट लॉस के अंदर, तो हीट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर भी, ठीक है। या फिर हीट इंक्रीज भी हो जाती है, हीट लॉस भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, या फोर्जन्स प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जाता है, या फिर हमारे पायरोजेनेसिस से जो हमारे क्या करते हैं हीट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं बॉडी के अंदर, तो इस तरीके की चीजें भी हमारी बॉडी के अंदर फीवर और पायरेक्सिया यानी कि बॉडी के तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है इन्फ्लेमेशन। तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जहां भी हो जाएगी, चोट लगने से, इन्फेक्शन से, एडिमा, सूजन जो भी होगी वो भी हमारा किस चीज को दर्शाएगा, या वो एक्सटर्नल हो बॉडी में या फिर इंटरनल हो इन्फ्लेमेशन, तो वो भी हमारी बॉडी के तापमान को, बॉडी का जो तापमान है उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो बॉडी के तापमान में जब वो इंटरफेयर करेगा तो उसमें हमारा जो फीवर, पायरेक्सिया, बुखार जो है वो दिखेगा। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा, इसकी टाइप आ जाएंगी पायरेक्सिया की। तो पायरेक्सिया की जो हमारी टाइप है कौन कौन सी है, सबसे पहले हमारा आ जाता है कांस्टेंट है हमारा पायरेक्सिया, और कंटिन्यू फीवर हम जिसको बोलते हैं। देयर इज टेम्परेचर नॉट मोर देन 2 डिग्रीज बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड डज नॉट रिच नॉर्मल फॉर द पीरियड्स ऑफ द डे और वीक। तो इन्होंने बोला है कि देयर इज टेम्परेचर वेरियस नॉट मोर द 2 डिग्री। तो ये जो हमारा होता है ये 2 डिग्री से ज्यादा भी नहीं बढ़ता है, और मॉर्निंग और जो इवनिंग में जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो मतलब 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और ये क्या करेगा, हफ्तों तक चलेगा। ये जो पीरियड होता है ना, ये हफ्तों और जो है दिनों तक और हफ्तों तक, घंटों तक और हफ्तों तक चलेगा। यानी कि 2 डिग्री से ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा और हफ्तों तक बुखार उतरेगा भी नहीं। हम दवाइयाँ लेते रहते हैं तभी भी हमें ये फीवर जो है वो 2 हफ्तों तक नहीं उतरता, तो इस तरीके का हमारा कंटिन्यू फीवर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरमीडिएट पायरेक्सिया। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। तो इंटरमीडिएट पायरेक्सिया में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो है अराइव होता है नॉर्मल भी और सब नॉर्मल भी, ठीक है। सामान्य और असामान्य 2 तरीके से अराइव होगा, और हाई फीवर होगा इसमें, और ये अपने आप ही रेगुलर इंटरवल करता है बैक, ठीक है, और अपने आप ही वापस आ जाता है, यानी कि दवाई लिए उतर जाएगा, फिर अपने आप से फिर से बुखार हो जाएगा हमको कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम इन द सेंस कुछ घंटों के बाद। तो ये हमारा क्या करता है, टेम्परेचर अपने आप ही नॉर्मल और सब नॉर्मल अराइज होकर के अपने आप ही वापस आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पायरेक्सिया का एक टाइप। और दूसरी में हमारा क्या दिया है, इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो इंटरवल बताया गया है इसमें क्या होता है, फ्रॉम ऑफ द हावर ऑफ द 3 डेज यूजुअली। तो इसमें घंटों और 3 दिन तक यूजुअली ये बुखार हमें हो सकता है। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये हायर हो जाता है हमारा इवनिंग एज द कंपेयर इन द मॉर्निंग। तो ये कैसा होता है, ये घंटों तक और 3 दिनों तक हमारा ये फीवर चलता है, और ये जो फीवर होता है ये मॉर्निंग के बजाय इवनिंग में टेम्परेचर जो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मॉर्निंग में कम रहेगा टेम्परेचर और इवनिंग में बढ़ जाएगा, यानी कि बुखार जो है वो शाम को हमें अराइज होगा, शाम को पता चलेगा कि यहाँ फीवर है, ठीक है। तो ये हमारे इसके रहते हैं इंटरमीडिएट पायरेक्सिया के। तो नंबर 3 में हमारा आ जाता है रिमेंट फीवर। रिमेंट फीवर में क्या होता है, ये जो फीवर होता है इसकी एक विशेषता होती है क्या, कि ये वेरिएशंस मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग से, बट इट डज नॉट रिच नॉर्मल्स। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा फीवर होता है इसमें विशेषता पाई जाती है, वेरिएशन अलग तरीके की, कि इसमें जो है
जो टेम्परेचर है वो मोर हो सकता है, मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा हमारा टेम्परेचर हो जाता है और इसमें जो नॉर्मल है वो नहीं होता है, यानी कि अपने आप से ये बुखार फिर नॉर्मल नहीं होता है और 2 डिग्री से ज्यादा ये बढ़ सकता है, तो ये हमारा रिमिनेंट फीवर के अंदर आ जाता है। तो ये थे हमारे फीवर के टाइप। हमारे फीवर की टाइप और भी बची हुई है आगे, तो वो देखते हैं हम उसमें क्या दिया। तो आइए अब हम इसमें जानते हैं कि हमारी फीवर की अगली टाइप कौन सी है। तो इनमें इसमें जो टाइप है हमारी ये आ जाती है इनवर्स फीवर। तो ये हमारी इनवर्स फीवर यानी कि जो उल्टा, थोड़ा सा जिसका सिस्टम उल्टा होता है या थोड़ा सा विपरीत होता है, तो उसको हम इन्वर्सन बोलते हैं। तो इन्होंने बताया इन द टाइप ऑफ द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द रिकॉर्डेड इनटू द मॉर्निंग आवर एंड द लोवेस्ट इन द इवनिंग विद द कंट्री विद द जो हमारा जो ये फीवर होता है फाउंड ऑफ नॉर्मल ऑफ द कॉजेज ऑफ फीवर, तो इन्होंने बताया है। तो इसमें जो कंटिन्यू चलता है, मतलब कहने का ये कि उल्टा फीवर का मतलब क्या हो जाता है, ये जो टाइप होती है ना, इसमें जो हाईएस्ट रेंज होती है हमारे फीवर की, तो जो टेम्परेचर होता है उसका क्या रिकॉर्ड होता है, इसका रिकॉर्ड होता है कि ये मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा होता है और इवनिंग के टाइम में लोवेस्ट होता है। बाकी जो हमारे फीवर होते हैं उनमें क्या होता है, सुबह कम टेम्परेचर होता है, इवनिंग में ज्यादा टेम्परेचर होता है। लेकिन ये फीवर ऐसा होता है जिसमें मॉर्निंग में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इवनिंग में कम होता चला जाता है और नॉर्मल फीवर जो है वो रहता है। ठीक है, तो ये हमारा इसीलिए इनवर्स बोला जाता है कि भाई इसमें थोड़ा सा जो सिस्टम होता है वो उल्टा होता है, विपरीत फीवर भी इसको बोल देते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है रिलैप्सिंग फीवर। तो रिलैप्सिंग फीवर में इन्होंने क्या बताया है, ये जो फीवर हमारा होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा फीवरल टाइम्स होता है यानी कि फीवर का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा दिन तक जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह सकता है। ठीक है, फीवर के टाइम में भी जो टेम्परेचर है वो एक से ज्यादा दिन तक हमारा नॉर्मल रह सकता है, तो ये हमारा है रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो टाइप है फीवर की वो आ जाती है इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर में क्या आ जाता है, जब फीवर हमारा क्या करता है, इंटरनली रेगुलर रहता है, तो उसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सस्टेन्ड फीवर। सस्टेन्ड फीवर हम किसको बोलते हैं, कंटेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ द कंटिन्यूसली अबव 38 डिग्री सेल्सियस एंड 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट द डेमोन्स्ट्रेट लिटल ऑफ द फ्लक्चुएशंस। तो इन्होंने बताया है कि सस्टेन फीवर हम किसको बोलते हैं, सस्टेन फीवर हमारा वो होता है जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है जो लगातार हमारा 38 डिग्री सेल्सियस से 100 तक हमारा होता रहता है और डोमिनेट यानी कि उतार चढ़ाव जो है, छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस उसके अंदर जो उतार चढ़ाव जो होते हैं वो हमारे दिखाई देते रहते हैं तापमान के अंदर, तो वो हमारा सस्टेन फीवर के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया क्राइसिस फीवर। क्राइसिस फीवर के अंदर आ जाता है जो हमारा सडन रिटर्न होता है नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर्स विद इन फ्यू आवर ऑफ डे एंड क्राइसिस डिवाइड इनटू ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस। तो इन्होंने बताया कि क्राइसिस फीवर, फीवर का जो हमारा कष्ट होता है वो क्या था, अचानक से जो ये फीवर का होता है ये अचानक से बहुत ज्यादा नॉर्मल भी हो जाता है और अचानक से ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये फीवर जो हमारा बढ़ भी जाता है फ्यू आवर और डेज यानी कि घंटों में और दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और जो ये क्राइसिस होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक जो हमारा सही होता है और एक हमारा जो गलत होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, इसमें फटीगम्स और हमारा स्टार्डिंग्स बोला जाता है। इट इज द टाइप ऑफ द फीवर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड द रिमेन्स ऑफ फेयरली कांस्टेंट एट द हाई लेवल। तो इन्होंने बताया कि ये जो हमारा जो फीवर होता है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देता है, फेयरली इसमें जो टेम्परेचर जो हमारे बुखार जो होता है वो हाई लेवल का पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो फीवर होता है टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो हमारा हाई लेवल का पाया जाता है और ये हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद पायरेक्सिया। तो हमारी नर्सिंग केयर इसमें देखनी है कि जो हमारा बुखार होता है उसमें हमारी जो नर्स होती है उसको क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले दिया गया है वो दिया गया है हमारा मिनिमम हीट प्रोडक्शन। तो मिनिमम से मिनिमम जो है हीट प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम कैसे करना चाहिए, बाय रिड्यूसिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी दैट O2 डिमांड। सबसे पहले हमें उन चीज़ों को, उस फ्रीक्वेंसी को जो एक्टिविटीज है उनको रिड्यूस कराना है जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है। ठीक है, पहले उस चीज का ट्रीटमेंट किया जाएगा, पहले उन चीजों को देखा जाएगा जो O2 की डिमांड ज्यादा बढ़ा रही है बॉडी के अंदर, तो उन चीजों को देखा जाएगा। फिर हमारा मिनिमाइज जो है हीट लॉस का मतलब क्या बताया इन्होंने कि मिनिमम एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ पेशेंट बॉडी कीप क्लोथिंग एंड बेड लाइनिंग्स ड्राई एक्सपोज पेशेंट टू कोल्ड एयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो इन्होंने बताया है कि पेशेंट को क्या करना है, बाहरी कवरिंग यानी कि बाहर की कोई भी चीज पेशेंट की बॉडी पर नहीं डालनी, यानी कि कुछ ऐसे भारी चीजें नहीं डालनी कि टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है तो उसे ज्यादा दिक्कत हो। ठीक है, उसको जो कपड़े वगैरह वो नहीं डालने हैं, बेड की लाइनिंग वगैरह जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। और जो पेशेंट होता है उसको ठंडी एयर में, ठंडे एरिया या ठंडी एयर में उसको रखना है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन कराना है कूल ड्रिंक्स यानी कि ठंडा पानी या जूस या कुछ भी आप उसे दे रहे हैं तो उसको ठंडा ही देंगे आप। ठीक है, ताकि उसके टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें बताया है एप्लीकेशन से ऑफ ए कोल्ड कंप्रेस एंड आइस बैग। तो आप उसे आइस बैग या कोल्ड कंप्रेस भी दे सकते हैं, जैसे कि ठंडे पानी की जो चीजें होती हैं वो जो रखी जाती हैं बॉडी के ऊपर या फिर हमारे फोरहेड के ऊपर, तो वो आप दे सकते हैं। कोल्ड बाथ, आप उसे ठंडा स्नान करा सकते हैं।
ठीक है। और यूज ऑफ द हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट, तो हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट दे सकते हैं जो टेम्परेचर को कम करने वाली होती हैं, बढ़ाने वाली नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ब्लैंकेट्स आपको चादर वगैरह उसको दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। फूड इंटेक 3000 ml से ज्यादा जो है फूड फ्लूड जो है वो इंटेक करा सकते हैं उसको। और इंक्रीज करना है पेशेंट का प्लेंटी ऑफ फूड, जितना वो पानी पीता है उससे भी ज्यादा फ्लूड उसको इंटेक कराना है, ज्यादा पानी उसे पिलाना है। मेंटेन करना, टेक आउटपुट चार्ट बनाना है कि भी कितना फ्लूड या कितनी चीजें ये इंटेक कर रहा ले रहा है और कितना आउटपुट इसका आ रहा है, तो वो चार्ट में सारा का सारा लिख के देना, जो पेशेंट इंटेक कर रहा है और जो आउटपुट कर रहा है वो सारा का सारा चार्ट आप बना के रखेंगे। ठीक है, बाकी आपने जो मेंटेन करना है वो करना, पर्सनल हाइजीन को इंटेक अच्छी तरीके से आप देखेंगे कि भी उसकी जो साफ सफाई है कैसे करना है। फेरिपेंट माउथ केयर, और जो उसके माउथ है उसके अंदर की सफाई जो है वो बहुत अच्छे से रखनी है। तो माउथ की सफाई और पर्सनल हाइजीन की जो चीजें होती है उसमें बॉडी के सारे पार्ट की चीजें आ जाती है, तो ये सारी सफाई जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट में इसमें आ जाता है आपने केयर करनी है स्किन को, और जो प्रेशर पॉइंट है उनका भी ध्यान रखना है। दबाव जो जिन प्रेशर पर जिन पॉइंट्स पर ज्यादा दबाव आया हुआ है और स्किन की जो केयर है वो भी आपने करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने बताया है स्पॉन्ज बाथ आपने देना है डेली। तो स्पॉन्ज बाथ होता है कि भाई जो ठंडे पानी में कुछ कपड़ा या टॉवल जो है वो भिगो करके बॉडी को साफ किया जाता है, तो वो ठंडे जो स्पॉन्ज बाथ है वो डेली आपने देना है। इफ टेम्परेचर रिमेन हाई, कोल्ड स्पॉन्जिंग एंड गिवन टू ब्रिंग डाउन एंड टेम्परेचर। तो इन्होंने यही बताया स्पंज बाथ जो होता है उसका फायदा क्या होता है। जब हाई फीवर होता है तो उसमें जो ठंडा कपड़ा जो आप बॉडी के ऊपर से करते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर जो होता है ना बॉडी का वो थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करती हैं हमारे फीवर और हमारा जो पायरेक्सिया होता है उसको, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको रिड्यूस करने में। तो जो नर्स होती है उनको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें नर्स केयर ऑफ द पेशेंट विद द पायरेक्सिया, यानी कि बुखार में जो जिस पेशेंट को बुखार या फीवर होता है उसमें नर्सिंग उसकी क्या क्या केयर करेगी, किन किन चीजों का ध्यान इसमें देगी। ठीक है, तो इसमें हमने सारा का सारा पायरेक्सिया के बारे में हमने जान लिया, पायरेक्सिया यानी कि फीवर के बारे में जान लिया, उसकी टाइप जान लिया, उसकी नर्सिंग केयर जान लिया। ठीक है, तो जो हमारा फीवर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।